गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता दुर्गा जी की जय। आज का जो सत्संग है, आज की जो चर्चा है ज्ञान की, बड़ी अच्छी है। पुराणों के अनुसार दुर्गा पुराण या देवी पुराण में जो दिया गया है वो मैं बता रहा हूँ। देवी पुराण में लिखा है, जिन्होंने देवी पुराण पढ़ी है, जिन भक्तों ने यह सुना है, उसमें दिया गया है बहुत अच्छा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा जी हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव हैं, इनकी माता दुर्गा जी कैसे बनी, कैसे हैं दुर्गा जी, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा जी कैसे बनी, ये आज का प्रसंग है। इसको समझेंगे, सुनेंगे। पुराण के अनुसार, देवी पुराण के अनुसार हम आपको बताएंगे कि माता दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता कैसे बनी। तो सबसे पहले, क्योंकि आदिशक्ति हैं, दुर्गा जी आदिशक्ति के रूप में हैं हम आप सबके बीच में, तो इनकी वंदना करना अनिवार्य है। सबसे पहले इनकी वंदना करें, फिर इनकी कथा सुनाएं, आपको कारण बताएं। या देवी सर्वभूतेषु और शक्ति रूपेण संस्थिता और नमस्तस्ते 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 नमो नमः नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ओ या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जो शक्ति स्वरूपा देवी है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ये पहली वंदना है। और दूसरी वंदना क्या है दुर्गा जी की, कि सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा जी के बारे में देवी पुराण में लिखा है, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप लोग ये कहेंगे कि विष्णु पुराण में वेद व्यास जी ने विष्णु जी को बड़ा बता दिया है और शिव पुराण में शिव जी को बड़ा बता दिया है, ब्रह्म पुराण में ब्रह्म को बड़ा बता दिया है, देवी पुराण में देवी को बड़ा बता दिया है, यानी दुर्गा जी को बड़ा बता दिया है। इसी पुराण के आधार पे तमाम हमारे देश में पंथ चल रहे हैं दुर्गा जी के नाम पे। तो वो अपने स्टेटमेंट में, अपने वक्तव्य में, अपने सत्संग में वो डंके की चोट से कहते हैं, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पुराण के प्रत्यक्ष को लेकर के स्पष्ट करते हैं कि माता दुर्गा ही सबसे बड़ी है। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की है, उनसे बड़ा कोई संसार में नहीं। ब्रह्म को कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं मानते। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति याम व्याम सर्वभूतान यंत्रारूढ़ान माया, इसको भी नहीं मानते। और क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्रापस्य शाश्वतम, इसको भी नहीं मानते। कहते हैं उसकी शरण में ना जाओ, दुर्गा जी की शरण में। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो भगवान शंकर ने लिखा मानस, रचि महेश निज मानस राखा
पायस उस समय शिवासन भाका। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा कि व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत विकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। उन्होंने भी बताया, लेकिन वो भी बात नहीं मानते और क्या कहते हैं, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसा कहते हैं जो दुर्गा जी को पूछते हैं, उनका भजन करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की विषमता का वर्णन नहीं करने जा रहा हूं। वो भी अपनी जगह में ठीक है और वो भी अपनी जगह में ठीक है। दोनों प्रकार के वक्ता अपनी जगह में, तीनों प्रकार के वक्ता मैं कहूंगा, भगवान शंकर, भगवान श्री कृष्ण और वेद व्यास जी जिन्होंने देवी पुराण लिखा, दुर्गा पुराण लिखा, तीनों सही है। देखिए, लिखा तीनों ने, लेकिन व्याख्या करने वाला यदि सही मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, तो 3 in 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 in 1। जैसे कोई भी पुस्तक है, 3 in 1 तमाम पुस्तकें हैं कि 3 प्रकार के विषय एक पुस्तक में समावेशित कर दिए गए, मिला दिए गए 3 प्रकार के विषय, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या यूं कहें कि हाँ ऐसा ही मान लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी 3 सब्जेक्ट मान लीजिए, और 3 सब्जेक्टों का जो निचोड़ है, संक्षेप है, उसको, उस संक्षेप को एक पुस्तक, एक पाठ्यक्रम में मिला दिया जाए, उसकी एक पुस्तक बना दिया जाए, इंपॉर्टेंट चीज, तो उसको क्या कह देते हैं? 3 in 1। किसी में 2 मिलाया गया तो 2 in 1, 3 in 1 या 2 in 1 तो है। लेकिन उसकी जो व्याख्या करने वाला टीचर है, समझाने वाला है, वो बता देगा कि ये गणित है, कई चैप्टर है, ये विषय है, इतने पन्ने, इतने फिजिक्स के, इतने केमिस्ट्री के। इस पुस्तक में तीनों है, तीनों ज्ञान है। ये समझाने वाले पर डिपेंड करता है, नहीं तो फिर अलग अलग समझेंगे कि वो फिजिक्स अलग है, मैथ अलग है और केमिस्ट्री अलग है। इसी तरीके से भगवान कृष्ण ने ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति और ब्राह्मण सर्वभूता यंत्रा रूढ़ान माया। उन्होंने कहा वो परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है, लेकिन भ्रम के कारण मनुष्य भ्रम रूपी यंत्र में बैठ करके उसकी खोज में भागता रहता है, जिसको संत कबीर ने भी लिखा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया जाने ना। वो तो अंतर करण में वास करता है, हृदय में वास करता है, लेकिन लोग नहीं जान पाते, यहाँ भागते वहां भागते भगवान की खोज में। यही बात भगवान शंकर ने कहा माता पार्वती जी से, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दर्शाया है कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। फिर लिखा, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सच्चेतन घनानंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत विकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। वो परमात्मा तो सबके हृदय में निवास करता है, लेकिन भ्रम के कारण लोग इधर उधर भागते रहते हैं उसकी खोज में। सारे जीव दुखी हैं उसकी तलाश में, उसकी खोज में, उसको पाने के लिए, लेकिन वो तो सबके अंतःकरण में है, सबके हृदय में निवास करता है। तो इसी तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा जी, तो हमें समझना पड़ेगा ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है और दुर्गा जी कौन है। सबसे पहले तो शब्दों पर गौर करना पड़ेगा, और जब ये हम 4 चीजें समझ जाएंगे तब बात समझ में आ जाएगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी के पुत्र कैसे बने, या यूं कहें कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा जी कैसे बनी। ये बात स्पष्ट हो जाएगी। तो पहले हमें चारों बातें समझनी पड़ेगी। तो जो इस अभी मैंने वंदना किया, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, तो हम इस श्लोक के एक एक शब्द पर नजर रखेंगे, गौर करेंगे, ध्यान करेंगे और मनन करेंगे। सर्व मंगल मांगले, पहला सर्व मंगल मांगले, सभी के मंगल मांगले, सभी को मंगलमय करने वाली, शिवे सर्वार्थ साधिके, जो सदैव शिव के साथ में रहती हूं, सर्वार्थ साधिके। अब शिव कौन है, इस श्लोक में आ जाइए। सबको मंगल करने वाली, शिव के साथ में रहने वाली, तो शिव कौन है? पिछले प्रसंगों में हमने बता दिया कि जो ब्रह्म है, शिव कौन है? शिव के लिए बताया है, बहुत अच्छा हमने बताया कि शिव कहते किसे हैं।
हृदय स्थित राम को ही कहते हैं, लेकिन शाब्दिक अर्थ में शिव पुराण में जो दिया गया उसके अनुसार हमें यह कहना पड़ेगा कि शिव को कहा गया पुरुष और शक्ति को कहा गया है प्रकृति, स्त्री। प्रकृति को कहा गया स्त्री और प्रकृति को चलाने वाला जो चेतन है उसको क्या कहा गया पुरुष। और शिव पुराण के अनुसार वो पुरुष है शंकर और प्रकृति क्या है माता पार्वती। ये शिव पुराण में दर्शाया गया। तो कहने का मतलब शिवे सर्वार्थ साधिक है। शिव है कौन? ये शिव के लिए बताया गया है कि शिव कौन है, तो शिव के लिए बता रहा हूं मैं आपको। इन्हीं मंदिरों में शिवलिंग रखा हुआ कहा गया शिवलिंग। ये लिंग रखा है। लिंग क्या है? चिन्ह, प्रतीक। आप गौर से देखेंगे मंदिरों में जो प्रतीक रखा है वो एक ज्योति है और नीचे जिसमें ज्योति रखी वो क्या है? दिलरिया है। जैसे दीपक में दिलरिया जलाई जाती है तो एक लौ जलती है, दिलरिया नीचे ज्योति। तो लिंग माने चिन्ह होता है। ज्योतिलिंग, ज्योति का चिन्ह। ये ज्योति का चिन्ह क्या है? गीता में लिखा है ज्योतियों का परम ज्योति। परमात्मा क्या है? वो ब्रह्म, ज्योतियों का परम ज्योति है। उसी की पूजा है ब्रह्म की, उसी को शिव कहा गया है। तो शिव के लिए क्या लिखा है कि बिनु पद चलई सुने बिनु काना कर बिनु काज करे विधि नाना ज्ञान रहित सकल रस भोगी अभिनय वाणी बकता बड़ जोगी अभिनय वाणी बकता बड़ जोगी इतन बिनु परसे नयन बिनु देखा ग्रही घ्राण बिनु वार्य सेखा अवस सब भांति अलौकिक करनी ओ महिमा जासु जाय नहीं बरेनी ओ महिमा जासु जाय नहीं बरेनी। ये शिव के बारे में बताया गया। बिन पद चले सुनाए बिन काना कर बिन काज करे विधनाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी। ये शिव के बारे में कहा गया। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही सुंदर शिव है। आत्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। इसी शिव परमात्मा का नाम है, ब्रह्म का नाम है, जो बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के सब कुछ करता है, बिना मुख के सब कुछ खाता है, बिना नेत्रों के सब कुछ देखता है, बिना कान के सब कुछ सुनता है, बिना नाक के सब कुछ सुनता है, बिना शरीर के सबको स्पर्श करता है। इसको वेद भी नहीं जानते। जाय न जानत वेद बुद्ध जाय धरे मुनि ध्यान, वेद भी नहीं उसको जानते। तो इस परमात्मा को शिव कहते हैं। और उसी को क्या कहते हैं? उसका एक नाम, उसी को राम कहते हैं, उसी को ओम कहते हैं, उसी को हृदय स्थित राम कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं, उसी को ओम कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को अल्लाह कहते हैं, उसी को घाट कहते हैं। बहुत सारे नाम है। वैसे उसका कोई नाम नहीं है। अकथना में नामन रूपा ब्रह्म सुख है अनुभव रूपा। तो उसी की जो योग माया है दासी, उसको शिवा कहते हैं। शिव की योग माया क्या है? योग माया का वर्ण हमेशा ब्रह्म के साथ रहता है, ब्रह्म के साथ जुड़ी रहती, ब्रह्म की संगनी होती, जीवन साथनी होती। ये सारी जो विभूतियां हैं, सारे जो जितनी चीजें हैं, विशेषताएं हैं, ये किसकी होती? पत्नी की। जीवन साथनी, जीवन साथनी कौन होता है? पत्नी होती है पति की। जीवन साथनी कौन है? उसकी पत्नी। इसीलिए ब्रह्म की जीवन साथनी क्या है? ब्रह्म की माया, योग माया। तो ये योग माया है। तो जब कहते हैं मास्टर साहब, तो उनकी पत्नी को क्या लोग सरल भाषा में कह देते हैं? मास्टराइन। डॉक्टर साहब, उनकी पत्नी को क्या कह देंगे? डॉक्टराइन। इसी तरीके से शिव, तो उनकी पत्नी को क्या कहेंगे? शिवा। यानी पति की ही डिग्री से प्राप्त डिग्री, उप डिग्री को शिवा कहते हैं। शिव की, शिव से प्राप्त, शिव की डिग्री से
प्राप्त प्रतिभा कीर्ति वो शिवा है। तो शिवा कौन है? योग माया। भगवान की योग माया को शिवा कहते हैं और भगवान को क्या कहते हैं? ब्रह्म को शिव कहते हैं। तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे, शिवे कहा गया है। शिवा का है या शिवे का है? शिवे सर्वार्थ साधिके, सर्व मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके, जो सबको साधे हुए हैं, सबकी उत्पन्न करने वाली, सबका पालन करने वाली और सबका विनाश करने वाली। ये तीनों वृत्तियां उस योग माया की हैं। पालन करने वाली वृत्ति को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। उसी योग माया से तीनों वृत्तियां निकलती। तो पालन करने वाली वृत्ति क्या है? क्योंकि सर्वार्थ साधिके हैं, सब कुछ धारण किए हुए हैं, सारे काम करती हैं। तो सृष्टि का उत्पन्न करने का काम कौन करता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा नाम की वृत्ति। तो ब्रह्मा भी शिवे के पुत्र हुए। अब पालन करने वाली जो वृत्ति है उसको विष्णु कहते हैं, ये भी शिवे की वृत्ति है। और संहार करने वाली जो वृत्ति है उसको क्या कहते हैं? महेश कहते हैं, वो भी शिवे की महाधनिष, वो भी शिवे की योग माया की वृत्ति है, योग माया से निकली है। किससे निकली? योग माया की। और फिर आगे शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरण्ये त्र्यंबके, त्र्यंबके हैं, नारायणी भी हैं। नारायणी क्यों कहा गया? उसी नारायण की दासी नारायणी कहा गया, शक्ति नारायणी कहा गया। शरण्ये त्र्यंबके हैं, तीनों प्रकार की शक्तियों को धारण किए हुए हैं, पालन, उत्पन्न और सृजन। सृजन, पालन और संहार, उद्भव, स्थिति, संहार करणी, ये तीनों स्थितियों को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया। ये तीनों स्थितियां किससे उत्पन्न होती है? योग माया से। योग माया कौन है? दुर्गा जी है। तो देवी पुराण में जो लिखा है उसका मैं यथा विस्तार में बता रहा हूं, आध्यात्मिक स्वरूप बता रहा हूं। आप ये ना बताएं कि दुर्गा जी कोई स्त्री है, उनसे हाड़ मांस के ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हो गए। ये आध्यात्मिक रहस्य, अंतःकरण की घटना है। इसको चित्रित किया गया दृष्टांत के रूप में। सिद्धांत यही है जो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन जो दृष्टांत है, दृष्टांत में चित्र बनाया जाता है, तभी बात समझ में आती है। कोई चीज अदृश्य है, बिनु पत चलाए सुनाए बिन काना, जब तक उसको चित्रित नहीं किया जाएगा तब तक बात समझ में नहीं आएगी। चित्र रूप में परिणित कर दिया जाए, उसको बना दिया जाए, पेश कर दिया जाए, तो वो बात समझ में ज्यादा आती है। जैसे ताजमहल है, अब कोई मौखिक बताए कि ताजमहल आगरा में है और उसके इतने गुंबद हैं, मीनार है, सफेद रंग का बना हुआ है, जमुना के किनारे है, तो बात समझ में आएगी, लेकिन क्लियर नहीं आ पाएगी, उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगी। लेकिन यदि ताजमहल को दिखा दिया जाए, चित्र बना के दिखा दिया जाए, स्टूडेंट के सामने टीचर दिखा दे, तो वो बात समझ में बिल्कुल आ जाएगी। जबकि उसने उसके स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को देखा नहीं इन आंखों से, लेकिन चित्र के रूप में परिणित कर दिया जब टीचर ने, तो बच्चे की समझ में पूर्ण रूप से आ जाता है। इसी तरीके से निराकार जो ब्रह्म है, निराकार जो योग माया, जब उसको साकार रूप में परिणित कर दिया जाता है, चित्र रूप में, मूर्ति रूप में, तो बात जो भूत प्राणी है उनकी बात अच्छे से समझ में आ जाती है। इसलिए ये सब मूर्तियां बनाई गई और इनको सब चित्रित किया गया पुराणों में, धर्म ग्रंथों में। तो ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी, ऐसी योग माया को मैं प्रणाम करता हूं। और दुर्गा पुराण में भी श्लोक आया है, पुराण के अनुसार, मैं उसको भी बता रहा हूं आप लोगों को, आप लोग सुनिएगा। लिखा है, वेदव्यास जी ने लिखा है दुर्गा पुराण में, देवी पुराण में, कि त्वमें शुद्ध स्वरूपासि विश्वम्भासे त्वया अहम ब्रह्मचा शंकरश्च त्वत्कृपमेव स्थिते वयम् अपरिभाव तिरो भावो भवता केवलं त्वमहि अनित्यासि जग जननी प्रकृति देवी सर्वदा
शुद्ध स्वरूपासी अविश्व में भासयसे त्वया अहं ब्रह्म चा शंकरस्य त्वत् अकृपमेव स्थिते वयम् अविर्भावतिरो भावो भवता केवलम त्वं ही अनित्यासि जगजननी प्रकृति देवी सर्वदा। वेद व्यास जी ने लिखा है कि त्वं शुद्ध स्वरूपासि विश्वम भास यसे त्वया। तुम शुद्ध स्वरूपास, आप शुद्ध स्वरूपास है, उस परमात्मा की आदि शक्ति है, योग माया है। विश्वम भास त्वे यसे त्वया, सारा विश्व आपके द्वारा रचा गया है, भाषित किया गया है। सारे विश्व के नियंत्रण करता है आप, और सारे विश्व को आपने रचा है। आम ब्रह्मचा संक्रस्य कृपमेव स्थिता वयम। आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु है, आप ही शंकर, इन तीनों की रचना आपने किया। तीनों प्रकार की जो शक्ति है, इनके द्वारा आप इस संसार में स्थित है। तीनों गुण हैं आपके, ब्रह्मा के भी गुण, विष्णु के भी गुण और शंकर के गुण। अहम ब्रह्म चा शंकरस्य त्वत्कृप एव स्थिता वयम। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों प्रकार की शक्तियां आपके अंदर है, आपसे ही निकलती है और निकल करके इस प्रकृति का संतुलन बरकरार रखती है। आविर्भाव तिरोभाव भावता केवलम त्वयि नित्यासि जगजननी प्रकृति देवी सर्वदा। प्रकृति की देवी है, अधिष्ठात्री है, इस प्रकृति का नियंत्रण करने वाली है, जगजननी है, नित्य है, पवित्र है। तो ये सारे गुण किसमें? योग माया में, जो भगवान की दासी है योग माया, उसमें सारे गुण होते हैं, जिसने सब सारे ब्रह्मांड की रचना की। सारे दुर्गमों का नाश करने वाली, इसलिए उनको क्या कहते हैं? दुर्गा जी कहते हैं। तो ये दुर्गा जी है, ये दुर्गा पुराण में लिखा है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दुर्गा जी के ऊपर कोई है ही नहीं। दुर्गा जी योग माया है, और योग माया का स्वामी कौन है? वो ब्रह्म, जो बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बाणी वक्ता। वही हृदय स्थित राम, वही शिव, वही ब्रह्म, वो योग माया का स्वामी है और योग माया उसकी दासी है। दुर्गा जी उसकी दासी है। और ब्रह्मा विष्णु कौन है? ये योग माया की स्थिति है। शक्ति की तीन स्थितियां, तीन स्थितियां, तीन क्रियाकलाप है, उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। ये योग माया की तीन प्रकार की कलाएं हैं। इन्हीं तीन प्रकार की कलाओं से ये सारे काम करती है। योग माया प्रकृति की देवी है। अष्टधा मूल जो प्रकृति है, उसका नियंत्रण करने वाली जो देवी है वो योग माया, ब्रह्मांड की रचयिता है, सर्वशक्ति स्वरूपा है। इन्हीं को योग माया कहते हैं। ये भगवान की योग माया है। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा जी कैसे हैं। ये दुर्गा जी इस तरीके से, ब्रह्मा विष्णु महेश एक स्थिति का नाम है, ना कि किसी व्यक्ति का नाम। ये एक स्थिति है, एक शक्ति है। योग माया की एक शक्ति है, ब्रह्मा की शक्ति, विष्णु की शक्ति और महेश की शक्ति। उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्म व्यक्ति चाप युक्ते देहे अस्मिन पुरुषा परा। ऊपर वाली लाइन में योग माया, नीचे वाली लाइन में कौन है? परमात्मा है। ये गीता का श्लोक है। उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा, उस परमात्मा की जो शक्ति है योग माया, उसकी तीन वृत्तियां हैं, भर्ता भोक्ता महेश्वरा। जो उपद्रष्टा है और प्रकट होने के बाद अनुमंता हो जाता है। अनुमंता होकर के जो तीन वृत्ति, योग माया की जो तीन वृत्तियां हैं,
पालन करना, संहार करना और उत्पन्न करना, इनसे सारी जगत का काम होता है। तो दुर्गा जी ये 3 स्थितियों की माता हैं, ब्रह्मा की स्थिति, विष्णु की स्थिति और महादेव की स्थिति, शंकर की स्थिति। ये महादेव। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा कैसे हैं। आप लोगों को बताया शास्त्रों के अनुसार, महापुरुषों के ज्ञान के अनुसार, निज स्वयं के पठन पाठन के अनुसार, आत्म जागृति के अनुसार। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, दुर्गा माता की जय, शिवे सर्वार्थ साधिके की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।